नमस्कार, मैं अनिल कुमार झा, राजपा नेपाल अध्यक्ष मंडल के सदस्य और प्रतिनिधि सभा सदस्य रौथड़ क्षेत्र नंबर 1। दिखने वाले शत्रु से लड़ना, उसका सामना करना बहुत आसान है, लेकिन नहीं दिखने वाला शत्रु से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। विश्वव्यापी महामारी का रूप लिया यह नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 ये नहीं दिखने वाला मानवता का शत्रु है, जो कब किसको कहाँ पकड़ ले इसका ठिकान नहीं है। अभी तक ये लाइलाज है, इसका कोई उपचार भी ठोस रूप से नहीं है। इससे मिलते जुलते रोगों का इलाज जो है, उपचार जो है, दवा जो है, उसका प्रयोग करके किसी तरह से लोग जिनको रोग लग जा रहा है उनको बचा रहे हैं। तो रोग लगने के बाद इसके बचाने से अच्छा है कि हम सभी इतना प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं कि ये रोग लगे ही नहीं, वायरस पकड़े ही नहीं। और इसका आसान उपाय है कि हम स्वच्छ तरीके से रहें, हरदम हाथ धोते रहें, लोगों से 3 मीटर की दूरी बना करके बात करें, हो सके तो कम से कम लोगों से मिले, हो सके तो मिले ही नहीं, एकदम अलग थलग होकर के रहें एक दूसरे से। जहाँ हम विगत में सोशलाइजेशन की बात कर रहे थे, सभी को एक साथ रहने की बात कर रहे थे, वहाँ अलग अलग रहने की बात करते हुए अच्छा नहीं भी लग रहा है। लेकिन मानवता के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने प्रियजनों के जीवन के लिए हमें यह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आवश्यक है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही हम लोग भौतिक दूरी कायम रख करके ही इस महामारी से जो पूरे विश्वव्यापी है उससे हम जीत सकते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। मधेश का संदर्भ क्या है कि किसी भी प्रकार के डिजास्टर में राहत की बात होती है, तो इसके लिए आजकल ये कहा जा रहा है कि आपने क्या राहत दिया। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं व्यवस्थापिका का सदस्य हूँ। व्यवस्थापिका का कार्य नियम बनाना है, कार्यपालिका का कार्य ये राहत बांटना या कोई भी चीज़ का बजट एलोकेट करना है। हम केंद्रीय संसद के सदस्य हैं, तो केंद्रीय सरकार केंद्रीय संसद से बजट पारित करके गांव पालिका को, नगर पालिका को, प्रदेश सरकारों को देती है। उसी से गांव पालिका चल रहा है, उसी से नगर पालिका चल रहा है, उसी से प्रदेश सरकार सब चल रही है। कोई भी गांव पालिका जो खास करके मधेश में है, जो प्रदेश नंबर 2 में है, वह अपने खर्चा से नहीं चल रहा है। कोई भी नगर पालिका, कोई भी उप महानगर पालिका, कोई भी महानगर पालिका, तो उसके प्रमुख लोग जो बात कर रहे हैं कि मैंने दिया, मैं ये चीज़ बांट रहा हूँ, फलाने ने साइकिल दिया, फलाने ने वार्ड अध्यक्ष जी ने चावल दिया, तो ये कहने की बात नहीं है। वास्तविक कहा जाए नैतिकता की बात नहीं है कि आप सरकारी पैसा दे रहे हैं और मैं दिया या फलाने ने दिया करके किसी से लिखवा रहे हैं, या अपने लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो ये कोई दे नहीं रहा है। यदि कोई आदमी जाकर के वहाँ प्रेजेंट भी कर रहा है तो या तो प्रदेश सरकार का चीज़ है, या तो केंद्र सरकार का चीज़ है, या कोई विदेशी सरकार ने दिया है। कोई संस्था का अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं, कोई मेयर हैं तो मेयर के रूप में दे रहे हैं, कोई वार्ड अध्यक्ष है तो उसके रूप में दे रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, सामाजिक विकास मंत्री हैं, अन्य मंत्री हैं तो दे रहे हैं, क्योंकि वो कार्यपालिका के सदस्य हैं या प्रमुख हैं और उनको वो देने का ठीक है, राइट है। लेकिन फलाना क्या दिया का मतलब होता है कि आपने क्या दिया। एक सांसद जो कुछ भी देगा अपने पॉकेट से देगा, उसके पास जनता को राहत देने के लिए निजी रूप से कोई ये नहीं है। हम लोगों ने दिया है, अपना तलब में से कुछ दिन का तलब दिया है और सभी सांसदों ने दिया है, राजपा ने दिया है। लेकिन वो दिया कहाँ, तो प्रदेश केंद्रीय सरकार को दिया। केंद्रीय सरकार के राहत को उसमें जा करके वो देशव्यापी रूप में जो आ रहा है उसमें जाएगा। इसीलिए ये अभी आरोप प्रत्यारोप का समय भी नहीं है, मैं किसी पर आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन लोगों ने, चाहे मीडिया वाले कुछ साथी हैं, कुछ हमारे क्षेत्र के लोग हैं, कुछ जो है सो जनप्रतिनिधि हैं, जो मेयर हैं या वार्ड अध्यक्ष हैं, उनको ये लग रहा है कि वो पॉकेट से बांट रहे हैं, सांसद लोग नहीं बांट रहा है, तो इस तरह से सभी सांसदों पे कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पे हम लोग को भी उनके कमी कमजोरी के बारे में बोलना पड़ेगा। हमारी जबकि ये कमी कमजोरी नहीं है, हमारे हाथ में कोई बजट नहीं है, किसी ने हम लोग को बांटने के लिए नहीं दिया है, जो हम लोग उसको ले जा करके बांटे। अपनी ओर से मैं नहीं बांट सकता हूँ, या कोई भी नहीं बांट सकता है इतना कि पूरे
करोड़ों आदमी को, सैकड़ों आदमी को, लाखों आदमी को लंबे समय तक पाले। नेपाल में बहुत कम लोगों की ये हैसियत है। मेरी तो कम से कम है ही नहीं कि मैं पाल सकता हूँ किसी को लंबे समय तक, ऐसा मैंने किया भी नहीं है। अब एक विषय और कहना यहाँ जरूरी है कि आ रहा है कि संसदीय क्षेत्र विकास कोष का रकम, संसदीय क्षेत्र विकास कोष का रकम भौतिक पूर्वाधार के लिए है, निर्माण के लिए है। ये सांसद लोग अपने घर में भी नहीं ले जाते हैं, ये सांसद लोग अपने हिसाब से करते भी नहीं हैं। सिर्फ एक मीटिंग बैठ करके उस पैसा का एक निश्चित संख्या में योजना निर्धारित कर देते हैं कि इस काम से यहाँ तक का सड़क या ये हॉस्पिटल या ये मैंने इस आर्थिक वर्ष के अपना संसदीय कोष का 6 करोड़ में से 6 करोड़ रकम गजेंद्र नारायण सिंह स्मृति 300 शैय्या की अस्पताल रौथट के जयनगर और सखोबा के बीच में बनना है, उसके लिए डाल दिया है। वो 2 से 16 करोड़ का हॉस्पिटल है, वो 300 बेड का होगा, एक सुपर फैसिलिटी का हॉस्पिटल होगा। ये परिकल्पना के साथ उस पर काम हो रही है। ये रौथट क्षेत्र नंबर 1 के सभी जनता को मालूम है। और उसमें हमने डाल दिया कि कम से कम तत्काल एक बिल्डिंग बन करके कुछ काम आगे भविष्य में शुरू हो जाए। तो हम ऑलरेडी, मुझे मालूम है कि स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो हमने उसके लिए अपना संसदीय कोष का बजट उसमें निर्णय करके रखवा दिया। वो भी अकेले निर्णय नहीं होता है, उसका प्रोसीड्योर मैं नहीं बताना चाहता हूँ। तो ऑलरेडी मैं तो इस बात को जान रहा था कि स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ है और उसको हम लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, और मैंने उसमें ऑलरेडी रख दिया है। ये अलग बात है कि उसमें काम अभी शुरू हो रहा है, तो इस कोरोना महामारी में वह अस्पताल काम नहीं लग सका, लेकिन भविष्य में रौथट के जनता को, रौथट के आसपास के 300 बेड का हॉस्पिटल है तो एक राष्ट्रीय लेवल का ही हॉस्पिटल होगा, तो वो जनता के सेवा में समर्पित होगी। तो इसलिए संसदीय कोष का रकम कोई खाने पीने का रकम नहीं है, बांटने का रकम भी नहीं, इसलिए हम लोग नहीं बांट पा रहे हैं। उसका भौतिक संरचना, भौतिक पूर्वाधार करना है। सभी सांसद लोग उसी के लिए रिकमेंड किए होंगे। और यदि भविष्य में राज्य के द्वारा कोई निर्णय होता है तो स्वाभाविक रूप से हम लोग उस निर्णय को मानेंगे। यही बात कहते हुए मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ये विश्वव्यापी महामारी नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से हम सभी लोग मिलजुल करके लड़े। जहाँ जिसके पास है वो कुछ दान भी करे, जिसके पास नहीं है उसको भूखे नहीं रहना पड़े, उसको बिना अकाल मृत्यु उसकी नहीं हो, इसके लिए हम लोग एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे से सहकार्य करें। फ़ोटो चाहे जिसका भी खींचे, हम लोगों को फ़ोटो खींचने का शौक़ नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप को बंद करें। सत्य बात कम से कम, अभी कौन मर जाएगा ठिकान नहीं है, तो एक प्रकार से सभी के लिए मरने का समय है। तो मृत्यु से पहले आदमी सत्य बोलता है। हम लोग अभी सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि पूरे सोसाइटी, पूरी मानवता, कौन कहाँ मृत्यु के गोदी में चला जाएगा ठिकान नहीं है। अंत में विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैले नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से जो एक अदृश्य शत्रु है, इसे हम सभी मिलजुल करके लड़ें। किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप करके हम इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। अभी जिसके पास है वो दान भी करे, वो दे। जिसके पास नहीं है वो भूखे नहीं मरे, वो बिना इलाज के नहीं मरे। इसका इंतजाम हम सभी को मानवीय हिसाब से करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मरने के समय में आदमी सत्य बोलता है, और एक किसके लिए मरने के समय आ जाए इसका कोई ठिकान नहीं है, क्योंकि ये अदृश्य शत्रु है, अदृश्य जान मारा है कोरोना वायरस। इसलिए हम सभी अभी कम से कम राजनीति इस पर न करें। राजनीति करने का बहुत समय है। जिसका जो अधिकार है, जिसका जो कर्तव्य है, उसका पालन किया जाए। प्रदेश सरकार, चाहे स्थानीय सरकार या केंद्र सरकार, या हम जैसे जनप्रतिनिधि लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी दात्री निकाय, हम सभी एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला करके, कदम में कदम मिला करके इस अदृश्य शत्रु, विश्वव्यापी शत्रु नोवेल कोरोना वायरस से अपने भी बचें, अपने परिवार के लोगों को भी बचाएं, पूरे मानवता को बचाएं, देश को बचाएं, मदेश को बचाएं। यही आग्रह करता हूं। धन्यवाद।